तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। तो ये किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। इस किले को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ये किला 700 एकड़ भूमि पे फैला हुआ है, जिसके चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है जिसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। इस किले में 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और 8 महल हैं। इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के चित्रांगदा मौर्य ने करवाया था। 7वीं से लेके 9वीं शताब्दी तक इस किले पर चंद्रगुप्त के वंशजों का राज रहा। सदी के बाद इस किले पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जैसे बप्पा रावल, राणा रतन सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा और भी बहुत सारे। पुराने समय में चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। बाद में राजा उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाया तो उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले राजा राणा कुंभा थे, जिन्होंने 35 साल तक यहाँ पे राज किया, 1433 से लेके 1468 तक। जहाँ से अब हम किले में एंट्री करते हैं, पुराने समय में ये किले की बैक साइड हुआ करती थी। किले में एंट्री करने के लिए हमें 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है, जो कि हैं पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोरला पोल और राम पोल। इन दरवाजों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस किले पर मुगलों ने 27 बार आक्रमण किया, जिसमें से 24 बार राजपूतों की जीत हुई और 3 बार मुगलों की जीत हुई। इसी किले में स्थित है राणा कुंभा महल, जहाँ पे उदयपुर को बसाने से पहले चित्तौड़गढ़ के सभी राजा रहते थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म भी इसी महल में हुआ था, जिन्होंने बाद में उदयपुर को बसाया और मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। महाराणा कुंभा बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने आसपास के सभी इलाकों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। मालवा और गुजरात को जीतने के बाद राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री, जिसको बनने में लगभग 10 साल का समय लगा और उस समय में इसे बनाने के लिए 90 लाख रुपए खर्च हुए। इसको 1448 में शुरू किया गया था और 1458 में ये बनकर तैयार हुआ। ये हमारे साथ हैं गाइड, क्या नाम है आपका? लखन शर्मा। लखन शर्मा। जब महाराणा कुंभा जो अहमदाबाद के अहमद शाह को युद्ध में हरा कर आए ना, तब विजय की खुशी में विजय स्तंभ बनवाया था। इसकी हाइट है 122 फीट, इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। इसकी आकृति डमरू जैसी है, 3 मंजिला चौड़ा, 4 मंजिला सकड़ा, 2 मंजिला चौड़ा। यह हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा का लोगो चिन्ह है। राजस्थान पुलिस अपने कंधे पर लगाती है और इसको बनाते समय उस टाइम पर 1300 जनों की मौत हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे लिफ्ट नहीं होती थी। हाथी के पाँव पर रस्सी बांधी जाती थी और पत्थर खींचे जाते थे। जैसे जैसे रस्सी गिरती थी, पत्थर नीचे गिरते थे, तो लोगों की मौत होती थी। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जौहर कुंड, जिसे अब जौहर स्थल बना दिया गया है, जहाँ पे रानी पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया था। इस किले में 3 जौहर हुए हैं। जो पहला जौहर था वो रानी पद्मावती ने किया था। उसके बाद दूसरा जौहर हुआ 1534 में, जब बहादुर शाह जफर ने इस किले पर हमला किया, जो कि किया था रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूत महिलाओं के साथ मिलके। उसके बाद जब 1567 में अकबर ने यहाँ पे हमला किया, तब यहाँ पे 8,000 राजपूत औरतों ने जौहर किया था। बताया जाता है कि जो जौहर स्थल है, यहाँ पे 50 से 60 फुट गहरा कुंड हुआ करता था, जिसे अब मिट्टी से भर के जौहर स्थल बना दिया गया है। यहाँ पे बस एक हवन कुंड छोड़ा गया है। यहाँ पे हर साल जौहर मेला लगता है, जहाँ पे जो वर्तमान उदयपुर के राजा हैं वो आके यहाँ पे पूजा करते हैं। जौहर स्थल के पास ही बना हुआ है समाधीश्वर मंदिर, जिसको 11वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था। इस मंदिर में 9 फीट के पत्थर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्ति बनाई गई है। इस मंदिर में एंट्री से पहले एक पिलर पे काला पत्थर लगाया गया है। काला पत्थर बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया गया है। इस मंदिर का रिपेयर 1428 में राणा मोकल द्वारा कराया गया, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे हमला किया था तो ज्यादातर मंदिरों को तोड़ दिया था और ज्यादातर मूर्तियां खंडित कर दी गई थी। और जौहर स्थल से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है
गोमुख कुंड। यहाँ पे लगातार पानी गिरता रहता है और नीचे एक शिवलिंग बनाया गया है। किसी को नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आता है। यहाँ पे पानी कभी भी रुकता नहीं है। माना जाता है कि रानी पद्मावती अपने महल से सुरंग के द्वारा यहाँ पे आती थी। जो आपको सामने एक कमरा दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर है वो सुरंग, जिसको अब बंद कर दिया गया है। वो यहाँ गोमुख कुंड पे पूजा करने के लिए आती थी। इस किले में विजय स्तंभ के अलावा आपको एक और स्तंभ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ यानी टावर ऑफ फेम। इसको 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई 72 फुट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पूरे किले में सीताफल के पेड़ दिखेंगे। अब इनको फिटकरी के पानी में गलाएंगे 2 दिन के लिए, फिर इनमें से निकलेंगे रेसे। उन रेसों को खींचकर ये इसका चूड़ा बनाएंगे। अच्छा। सीताफल की जो खाल होती है, जैसे देखो खाल निकल रही है इसकी, इस खाल को भी फिटकरी के पानी में गलाएंगे, इसमें से रेसे निकलेंगे, रेशे निकलेंगे। हाँ, इसकी बनाएंगे सीताफल की साड़ी। अच्छा। तो यहाँ फ्रूट से फेमस साड़ी, फ्रूट का चूड़ा बनता है। हाँ, और जो खाल की रेशे निकलते हैं उससे साड़ी बनाते हैं। तो यहाँ से है विजय स्तंभ, मीरा मंदिर, और ये है मीरा मंदिर, और ये है जैन मंदिर। तो इस किले का जो सबसे मुख्य दरवाजा है वो है सूरज पोल। माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण यहाँ पे पड़ती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सूरज पोल। जब इधर से सूरज आता था तो राजा महाराजा यहाँ पर सूरज की पूजा करते थे। ये सूर्य अस्त के बाद बंद हो जाता है, सूर्य उदय पर खुल जाता है। रात को भी 1 बजे और भी खुलता है निगरानी के लिए। आज भी सूर्य उदय पर और सूर्य अस्त पर बंद हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ये लग रहा है ये अंकुश। जब मैंने बोला था आपको अलाउद्दीन हाथी लेकर आया था चित्तौड़, तो उसने हाथी को शराब पिलाकर गेट उड़ाने की कोशिश करी थी। जब अंकुश पर जहर लगाकर हाथी को मार दिया जाता, जैसे हाथी गेट पर टकरा था ना, मर जाता था, तो हाथी से किला टूटा नहीं, गेट भी नहीं टूटे थे। जैसे उस तरफ 7 गेट थे ना, हाँ। इस तरफ भी 7 गेट थे। अच्छा। किले का फ्रंट है 11वीं शताब्दी का। अभी ये किले का बैक है। ये आप पूरा देख रहे हो ना, ये है युद्ध का मैदान। अलाउद्दीन ने यही 6 महीने डेरा डाल के बैठा था वो नीचे। यहाँ से उसने आना जाना बंद कर दिया था ऊपर। ये जितने भी पेड़ देख रहे हो ना, ये सारी जड़ी बूटियाँ। दीवार के अंदर 12 गुफा बनी हुई है। जैसे सैनिक घायल होता था, यहीं से जड़ी बूटी तोड़कर इलाज कर दिया जाता था। आज इस जड़ी बूटियों के यहाँ के आदिवासी लोग मेडिकल कंबल बनाते हैं। यहाँ पर पूरे किले पर कहीं मेडिकल नहीं है। अच्छा। ये मेडिकल रजाई ले जाते समय यहाँ से दूर दूर से आते लोग मेडिकल रजाई लेने के लिए। वो जो घर दिख रहे हैं वो आदिवासी कबीला है। जो बीच में पीला घर दिख रहा है वो वहाँ के मैनेजर का। 1 मिनट, ये जो घर दिख रहे हैं और ये है वो पीला घर। हाँ, जो मैनेजर का घर है, और ये पूरा आदिवासी कबीला है। उस दूर से आपको फैक्ट्री दिख रही होगी, वहीं पर मेडिकल कंबल बनती है, साड़ी बनती है, चंदन की खेती भी है ऊपर, चंदन की भी साड़ी बनती है। अच्छा। जैसे उस तरफ 7 गेट थे, जैसे इस तरफ भी 7 गेट थे, जिसमें से 2 गेट बचा कर अलाउद्दीन ने बाकी सब तोहफों से तोड़ दिए। सूरज पोल से खड़े होके जब हम सामने देखते हैं तो हमें अरावली रेंज दिखाई देती है, और इसी अरावली रेंज पे हमें एक सामने छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती है, जिसे बोला जाता है कुंभकर्ण पहाड़ी, क्योंकि ये दूर से देखने में कुंभकर्ण जैसी दिखाई देती है। यहाँ पे आपको भीम कुंड भी देखने को मिलेगा। माना जाता है कि महाभारत काल में भीम ने यहाँ पे जमीन पे पैर को मारा और जमीन से पानी निकाला था। और इसके अलावा गोरा और बादल की हवेली भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उन्होंने ही राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से आज़ाद करवाया था। ये है रानी पद्मिनी का समर पैलेस। रानी पद्मिनी गर्मी के 4 महीने यहीं पे रहती थी, क्योंकि इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको तालाब के बीच में बनाया गया है। उस समय में रानी पद्मिनी लकड़ी की नाव के द्वारा इस महल तक जाती थी। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की परछाई दिखाई गई थी। अब जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये है नगीना बाजार। यहीं पे पुराने समय में बाजार लगता था। इन चीजों के अलावा आपको यहाँ पे काली मंदिर, राणा रतन सिंह का महल और फतेह प्रकाश म्यूजियम देखने को मिलेगा। तो अब हम आए हैं द पद्मावती हैंडलूम। तो जब हम आगे आते हैं तो ये किले के अंदर ही अभी भी एक गांव है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट विलेज। तो ये था चित्तौड़गढ़ का किला। आपको यहाँ पे बहुत सारी अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं। ये किला इतना बड़ा है कि यहाँ पे घूमने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर है, वरना यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाते हैं। यहाँ पे सभी जगहों के पास पार्किंग उपलब्ध है, वह आप गाड़ी पार्किंग में लगा के आराम से घूम सकते हैं। इस किले में घूमने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसका प्राइस है 40 रुपए पर पर्सन।
और पार्किंग के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। एक ही पार्किंग की टिकट पूरे किले में चल जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।